हेलो एवरीवन, हम लोग अभी तक देख रहे थे क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्लस डेबिट नोट क्रेडिट नोट। अभी इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था पिछले असाइनमेंट में, क्लास में हम लोग ने पढ़ा था पहला तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज क्या होता है, इसको अच्छे से समझा था और स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कंप्लीट भी कर लिया था। आज हम लोग को करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टी। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टी मतलब होता है कोई कस्टमर को उधार बेच रहे हो और अगर वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है तो हमने उसको बोलना है कि भाई इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब ड्यू डेट के अंदर अगर नहीं पेमेंट करेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उससे वो इंटरेस्ट की वसूली करेंगे। तो ये सब कैसे करते हैं, उसको करने से पहले एक और नई चीज आप लोग के लिए, यहाँ पे वाउचर टाइप है। कह रहा है क्रिएट टू वाउचर क्लास अंडर द सेल्स वाउचर टाइप विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। हम चाहते हैं एक तो क्रेडिट सेल का एक वाउचर रहे, जो हम सेल के एंट्री एफिट जब प्रेस करें तो हमसे दो ऑप्शन मांगे, एक क्रेडिट सेल करना है कि कैश सेल करना है। अब जो क्रेडिट सेल है उसमें कह रहा है कि ग्रुप इंक्लूड ओनली, यहां सिर्फ डेटर पकड़ा सके। भाई जाए उधार बेचोगे तो किसको बेचोगे, डेटर को। और जितना भी सेल हो, सेल का 1% अमाउंट ट्रांसफर हो जाए किसमें, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में, है ना। बट शुड नॉट बी शोन इन द इनवॉइस, लेकिन ये कहां नहीं दिखना चाहिए, इनवॉइस में दिखना, बिल में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अब बैकग्राउंड में जो भी हम सेल करेंगे उसका 1% हिस्सा किसमें चला जाना चाहिए, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। जैसे नहीं प्रचार उचार आता डाबर आंवला आप खरीदोगे तो 1% इसका पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता है, ऐसा कुछ। देन टोटल बिल विल बी राउंड ऑफ लिमिट 1। अगर बिल की वैल्यू थोड़ा भी 10 में आया तो किस में हो जाए, उसका राउंड ऑफ हो जाए। क्लास नेम एक और कैश सेल बना दो, और कैश सेल में सिर्फ कौन सा लेजर लेगा पार्टी में, कैश का और बैंक का, और कोई लेजर न एक्सेप्ट करे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 1% जो सेल होती है अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। वो किस में जाना चाहिए, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। चाबी चाहिए। ओके, सो चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में वो अमाउंट किस में चले जाना चाहिए। हाँ, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। डोनेशन डोनेशन एक्चुअली कंपनी जो सेल करेगी उसका 1% जो आएगा पैसा वो उसमें डोनेट कर देगी। तुम ये कहोगे, मान लो मैक्स में कोई कपड़ा खरीदने गए तो बोलता है सर 2 रुपया आप डोनेट करना चाहेंगे क्या, या तुम जोमेटो से ऑर्डर देते हो तो उसमें कहता है 1 रुपया आप डोनेट करना चाहेंगे क्या। बात समझे कि नहीं समझे। तो वैसे ही है, वहां पे तो बिल में दिखता है, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे बिल जब हम कस्टमर को दो, कस्टमर के बिल में ये चीज शो ना करे, बट बैकग्राउंड में वो पैसा कहाँ चला जाए, चिल्ड्रन वेल फंड। और ये हमारी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि जो फंड में आएगा ना पैसा चिल्ड्रन वेलफेयर फंड, वो हमें अपनी जेब में नहीं रखना है, वो उठा के देना है कहां पे, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। तो इट्स अ लाइबिलिटी, जो हम ये फंड क्रिएट करेंगे हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। तो चलिए पहले तो आप लोग ये समझो, नॉर्मली वाउचर में जब एंट्री करते हैं फेट में तो यहाँ पे सिंपल सेल खुलता है। अब हम इस सेल के अंदर भी दो क्लास बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ ये क्लास बनाने का क्या मकसद होता है, जैसे सपोज करो नितिन आए हमारे यहाँ, इनको अभी उतना ज्यादा अभी टैली का ज्ञान नहीं है। अब ये पता चला कहीं उधार की एंट्री और कैश सेल की एंट्री में गड़बड़ी ना करे, तो इनको मैंने दो क्लास बना के दे दिया, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। जब भी कैश सेल हो तो कैश सेल में जाना, वहां सिर्फ कैश और बैंक ही पकड़ाएगा और कुछ नहीं पकड़ेगा। और जब क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में जाना, वहां सिर्फ पार्टी पकड़ाएगा और कैश बैंक गलती से नहीं पकड़ेगा। ठीक है ना, ये होता है। तो इस तरीके से हमने इनको दो दे दिया। आपको बोला सिर्फ कैश सेल की एंट्री करनी है तुमको, तो वो सिर्फ कैश सेल में जाके एंट्री करेगा और कुछ और एंट्री नहीं कर सकता। तो मतलब इनके लिए इजी हो गया। फिर अब वाउचर क्लास कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है अल्टर में, और कहां पे, वाउचर टाइप में। किस में बनाना है, सेल्स में। ये सेल्स का वाउचर टाइप होता है। अब इसके अंदर हमें क्लास बनाना है, तो सीधे हमें पहुंच जाना है कहां पे, क्लास के नीचे, नेम ऑफ क्लास। यहां पे पहला बनाना है किसका, क्रेडिट सेल्स का। क्रेडिट सेल्स लिख करके जैसे एंटर किया ये बॉक्स खुला। पहले पूछ रहा है किन ग्रुप्स को एक्सक्लूड करना है, हमने बोला किसी को नहीं। इंक्लूड किसको करना है, सिर्फ यहां पे किसका लेगा, एक डेटर का लेजर लेगा और किसका लेजर लेगा,
और बैंक का सॉरी बस डेटर और कोई नहीं, उधार है ना सर, क्रेडिट सेल्स। अब लेजर पूछ रहे है ना, यहाँ पे कितना हमारी इनकम है, यहाँ पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो। डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, डिफॉल्ट मतलब पहले से एलोकेट रहेगा आइटम इन द इनवॉइस। यहाँ पे हम बनाएंगे सेल्स, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट, सेल्स लेकिन हमारा दिखेगा कितना 99%, बाकी राउंडिंग करनी है, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे दिया है क्या, बाकी का पैसा किसमें जाना है, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। चिल्ड्रन वेलफेयर फंड जो जाएगा वो किसमें जाएगा, इट्स अ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में कितना चला जाएगा, 1%। समझ गए। ये जो वाउचर क्लास बनाने का तरीका है, मैंने यहाँ पे हिंट में आपको दिया हुआ है, ध्यान रहे, कोई दिक्कत नहीं, बुक में मैंने यहाँ पे समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स में कितना दिखा है 99%, यहाँ पे 1%। ऐसे मैंने समझा दिया, अगर कोई दिक्कत हो तो वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। अब कह रहा है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, क्या रहे, आपको बोला था ना इनवॉइस क्या होना चाहिए, राउंड ऑफ हो जाना चाहिए अपने आप, हमें नहीं करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेजर पकड़ाना होगा, किसका, राउंड ऑफ का। अच्छा राउंड ऑफ तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो राउंड ऑफ हम लोग पकड़ा देंगे। अब यहाँ पे कैसे राउंड ऑफ करेगा, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, टोटल अमाउंट जो भी इनवॉइस की होगी उसको राउंड कर देगा अपने आप, दशमलव में नहीं आएगा। कैसे राउंड करेगा, नॉर्मल राउंडिंग, 1 रुपए, 1 रुपए मतलब 50 पैसे से अधिक होगा तो 1 रुपए कर देगा, 50 पैसे से कम होगा तो हटा देगा, नियरेस्ट 1 रुपीज। अब यहाँ पे क्या करिए, ये तो क्रेडिट सेल का बना, ऐसे ही किसका बनाना है, कैश सेल्स का। लेकिन कैश सेल जब करोगे, एक्सक्लूड में कुछ नहीं, इंक्लूड में बैंक और कैश रहेगा बस। बाकी लेजर में आपको पता है सेल्स कितना दिखाना है, 99%, और चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में कितना चला जाना है, 1%। और राउंड ऑफ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, 1 रुपए। तो ये 2 क्लास बना दिया हमने, किसके अंदर, सेल्स वाउचर टाइप के अंदर। अब इसको एक्सेप्ट करो, और भी चाहो तो और बना सकते हो, लेकिन इतना काफी है, 2 बस। अब इसका फायदा क्या होगा, जब तुम वाउचर में जाओगे F8 की प्रेस करोगे, अब फिर से F8 में प्रेस कर रहा हूं, तो यहाँ पूछेगा सेल्स तो करने जा रहे हो, लेकिन सेल्स में कैसा सेल्स, क्रेडिट सेल करना है कि कैश सेल करना है। अब अगर कैश सेल कर रहे हो, देखो पहले से राउंड ऑफ पकड़ा हुआ है, हम नहीं कुछ पकड़ा रहे, सेल्स का लेजर तुमसे पूछेगा ही नहीं। और फिर से F8 क्रेडिट सेल में वैसे ही, फिर F8। अगर हमें सपोज सर क्रेडिट सेल कैश सेल नहीं चाहिए, हमको एकदम नॉर्मल सेल चाहिए, तो नॉट अप्लीकेबल, है ना। अब देखो यहाँ पे आपसे पार्टी नेम भी पूछ रहा है, सेल्स भी पूछ रहा है, राउंड ऑफ पहले से नहीं पकड़ा हुआ है। वाउचर क्लास बनाने का मतलब पहले से चीजों को पहले से हम फिक्स कर सकते हैं, ताकि कम एफर्ट डाल के हम एंट्री कर सके, वरना बार बार राउंड ऑफ लगाओगे, है ना, और इसमें आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया क्रेडिट सेल्स का वाउचर टाइप, जो मैंने आपको भी बताया, क्रेडिट सेल्स का वाउचर टाइप और कैश सेल का वाउचर टाइप कैसे बनता है, वाउचर क्लास सॉरी। सो गुड सोल्ड करना है, पास द एंट्रीज इन द क्रेडिट सेल वाउचर क्लास, उसी क्लास में एंट्री करना है। इस बार ध्यान रहे, मनीष ट्रेडर को हम बेच रहे हैं, अली नगर का बंदा है, गोरखपुर, हमारी कंपनी साहिल ट्रेडिंग कंपनी है, हम लोग इनको बेच रहे हैं। पहला बिल नंबर STC/001 है, तो बिल नंबरिंग तो सेट करनी पड़ेगी ना। तो बिल नंबर कहां सेट करते हैं, अल्टर, किसमें, वाउचर टाइप में, किसमें, सेल्स में, क्या नंबरिंग सेट करनी है, एक से रहेगा, बिट्स कितनी है, 3 है ना, 001, हाँ 3 है। प्रीफिल 00 रहे, एप्लीकेबल फ्रॉम 1st
अप्रैल लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। शुरुआत में क्या होना चाहिए, STC साहिल ट्रेडिंग कंपनी स्लैश, लास्ट में किस साल का है, 25-26 का है, स्लैश के साथ स्लैश 25-26, कंट्रोल ए। अब हम जाते हैं सेल्स की एंट्री करने। किस में करना है, क्रेडिट सेल्स। पार्टी नेम बनाना पड़ेगा, मनीष ट्रेडर, सन्ड्री डेटर है, कस्टमर है हमारा अलीनगर गोरखपुर। हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको बेच रहे हैं, मनीष ट्रेडर को। क्या बेच रहे हैं जरा देखिए, सैमसंग टैबलेट 15 क्वांटिटी 15,000 का, 15 क्वांटिटी 15,000, सही है। अगला क्या बेच रहे हैं, ईयरबड कितना, 12 पीस 1650, तो 2,44,800 का हमने सामान बेचा। राउंड ऑफ कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं। अब इसका ध्यान रहे, अगर सपोज करो मैं जानबूझ के यहाँ पे 10 लेके आ रहा हूं, सपोज मैं 1,650 रुपए 33 पैसा कर 23 पैसा करूं, अपने आप आया ना, मैंने राउंडिंग किया नहीं, खुद ब खुद कर दिया इसने राउंड ऑफ। कुछ समझे तो टेस्ट कर लेना कि राउंड ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मनीष ट्रेडर को हमने सेल कर दिया कितने दिन की उधारी पे, 10 डेज क्रेडिट अलाउंस। लेकिन एक चीज हम लोग मिस किए हैं, पता है क्या, यहाँ का है इंटरेस्ट भी होगा 2% मंथली, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड लिखा है, कंपाउंड होना चाहिए। विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इफ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। उसको 10 दिन का क्रेडिट दिया, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये कैसे मेंशन करना है। तो ये जब आपने मनीष ट्रेडर का लेजर बनाया था, कंट्रोल इंटर, लेजर खोल लिया मैंने, यानी इंटरेस्ट, इनका भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है, मान लो मनीष को हमने 2 बार सेल किया, पहला सेल इस महीने, दूसरा सेल मान लो 10 दिन बाद, तो दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करें, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का जो डेट होगा उसका अलग अलग होगा। ओवरराइड पैरामीटर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, सपोज सर पहले वाले में हमने 2% इंटरेस्ट चार्ज किया था, दूसरा फिर उधार ले जा रहा है, इस बार हम करें नहीं, इस बार हम 2.5% चार्ज करेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, यस। ओवरराइड पैरामीटर मतलब पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड मतलब चेंज करना, उसके ऊपर नया रेट चढ़ाना। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, ये क्या होता है सर, इसको अगर आप यस करते हो तो इससे होता क्या है कि जब जब आप मनीष ट्रेडर के ऊपर कोई भी एंट्री करोगे, एंट्री करते समय ही वो इंटरेस्ट वाला बॉक्स खुल जाएगा, ये इंटरेस्ट वाला बॉक्स वहीं खुल जाएगा, वहीं पे अगर आपको चेंजेस करने होंगे तो कर लोगे। यानी कि लाइन से इन तीनों को क्या करना है, और रेट पकड़ाओ कितना परसेंट था, पर मंथ है तो 30 डेज की कैलेंडर मंथ कौन सा लिया जाए। अब बताओ, सामने वाला कस्टमर है, मनीष ट्रेडर हमारा क्या है, कस्टमर है यानी डेटर है, तो डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ऑलवेज, यहां पे ऑलवेज रहने देना। पास ड्यू डेट मतलब होता है जब हम पास ड्यू डेट डालते तो यहाँ पे डेट मांगता है कितने दिन बाद से इंटरेस्ट चार्ज करना है, बट हम यहाँ पे ड्यू डेट नहीं डालने वाले, हम बिल में डेट डालते हैं। बिल में हम डालते हैं ना 10 दिन की क्रेडिट, उसके बाद से इंटरेस्ट चार्ज हो, तो इसलिए यहाँ पे ऑलवेज रखो। अब इंटरेस्ट जो चार्ज होगा कैसे चार्ज होगा, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, जिस दिन से भी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी होगी उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करें। कि डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द एंट्री, एंट्री के दौरान हम डेट बताएंगे किस दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो डेट पे, या ड्यू डेट के हिसाब से जो न्यू रेफरेंस में आया ना, न्यू रेफरेंस में आप 10 दिन दिए, 10 दिन के बाद से ड्यू डेट आया, उस दिन के बाद से इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो। मान लो आपको 10 दिन का समय दिया है तो उस 10 दिन में इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए,
नहीं, उस 10 दिन के बाद से इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो बिल्कुल हमें क्या लेना है, यही लेना है। और ये क्या होता है सर, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर यहाँ पे मैंने पास ड्यू डेट लिखा होता और वहां 10 दिन दिया होता या 5 दिन दिया होता, उसके बाद का जो डेट होता वो होता है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ, एक मिनट, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने गलत बता दिया। इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या होगा, जिस दिन ट्रांजेक्शन होगा, भले आप ड्यू डेट दिए रहोगे, उस ड्यू डेट से मतलब नहीं रखेगा। वो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसी दिन से इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने आपको 10 दिन के क्रेडिट पीरियड दिया, तो 10 दिन के क्रेडिट पीरियड को कंसीडर नहीं करेगा, वो सीधे फर्स्ट डेट से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। और जो पास ड्यू डेट वाला है वो ये वाला है। यहाँ पे अगर हमने पास ड्यू डेट डालता और मैंने यहाँ पे मान लो 20 दिन डाल दिया, तो 20 दिन के बाद से जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो इस पे चार्ज करना पड़ता है, फिर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लगाना पड़ता है। फिलहाल हम बिल के अंदर ड्यू डेट डालते हैं, तो इसलिए हम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के हिसाब से हम चलेंगे। किसके हिसाब से चलेंगे? इनवॉइस के। इंटरेस्ट राउंड ऑफ करना, जी हाँ, इस बार करेंगे हम लोग। कैसे? नॉर्मल 1 रुपए, नियरेस्ट 1 रुपीज। अब इंटरेस्ट हम लोग चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर ये ड्यू डेट के अंदर पैसा नहीं देता है तो। सेल किस दिन करना था? सेल करना था 2 मई। F2 करके डेट सही करना, 2 तो 2 मई को सेल हो रहा है, सेल का डेट ध्यान रखिएगा, 2 मई करना है। अब यहाँ टोटल पे जैसे एंटर किया, न्यू रेफरेंस, कितना दिन की उधारी देना है? उधारी कितने दिन था? 10 दिन। यानी इंटरेस्ट कब से चार्ज होना चाहिए? 12 मई से। ये बॉक्स यहाँ क्यों खुला? क्योंकि हम लोगों ने, याद है, एडवांस पैरामीटर को क्या किया था? यस किया हुआ था। 2% सही है, कैलेंडर मंथ सही है, डेबिट बैलेंस सही है, ऑलवेज सही है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस सही है, नॉर्मल राउंडिंग सही है, सब सही है। बीइंग गुड्स सोल्ड, तो ये सेल्स की एंट्री हमने कर दी, डन। तो सेल्स की एंट्री हमें करनी थी और कुछ नहीं। अब कहता है सेल्स की एंट्री करने के बाद, कहता है आफ्टर पासिंग द सेल्स एंट्री प्लीज चेक सेल्स अमाउंट इन पीएल अकाउंट। चलते हैं। अभी सेल की अमाउंट कितना है? 2,44,800 ना। चलिए सेल्स देखते हैं पीएल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स जब देखोगे तो 2,44,800 नहीं आ रहा है, 2,42,352 आ रहा है। वाई? 1% कहां चला गया? चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। चलिए देखते हैं वो कहां दिखेगा। वो दिखेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि लाइबिलिटी है ना। ठीक है ना। 2,448 रुपए कहां आ गया? चिल्ड्रन वेलफेयर ने, या हमारी लाइबिलिटी जो हम चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में देंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये समझ में आया। बिल में कहीं दिख रहा था ये चीज? बिल में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। दूसरा नंबर कह रहा है क्या? ऑल्सो चिल्ड्रन, वो तो बैलेंस शीट में हमने चेक कर ही लिया। ठीक है ना। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही 2 चीज करें। क्या क्या करना है? पहले तो वाउचर क्लास पहले बनाना है, और दूसरा काम क्या करना है, ये सेल की एंट्री। लेकिन सेल की एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? मनीष ट्रेडर का जब लेजर बनाएंगे तो हमें इंटरेस्ट को ऑन करना है, और इंटरेस्ट जो ऑन करना है उसमें किन बातों का ख्याल रखना है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो यानी कि आपको मनीष का लेजर बनाते समय बातों का ख्याल रखना है, और ये जो है तीनों ऑप्शन ऑन रखना है। हर ऑप्शन का क्या मतलब होता है मैंने बताया है, ऑलवेज। और यहां क्या रहना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। अभी कोई अपना तिगड़म मत लगाना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करना, बाद में अपना रिसर्च करना। ठीक है। अब इंटरेस्ट चार्ज करना लास्ट, वो हम लोग कल देखेंगे। सही है, यहां तक समझ में आ गया। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? एक तो वाउचर क्लास,
कि व्हाट इज वाउचर क्लास, होता क्या है। तो हमने वाउचर के अंदर भी कई क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन सेट कर सकते हैं, ये सब चीजें। और इंटरेस्ट को एप्लीकेबल करना सीखा, पार्टीज में कैसे इंटरेस्ट को एप्लीकेबल करेंगे, ठीक। सो दैट्स इट।